हेलो, वेलकम वंस अगेन इन शास्त्रीय ट्यूटोरियल्स। तो बेटा काफ़ी समय के बाद हम वीडियो बना रहे हैं, तो उम्मीद करेंगे आप इसे पसंद करेंगे। भाई एक क्वेरीज थी बच्चों की इस क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन है हमारा डिसोल्यूशन चैप्टर का, क्वेश्चन है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसमें एडजस्टमेंट एक दो हैं जो काफ़ी अच्छी हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको वीडियो में बनाया जाए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो रीटा एंड शोभा आर द पार्टनर्स इन अ फर्म फैंसी गारमेंट एक्सपोर्ट शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो गए, दोनों के बीच में आपस में इक्वली हो गए। ठीक है, रेशो क्या होगी, 1:1 हो गई। क्लियर है, तो यहाँ लिख भी देते हैं 1:1। क्लियर। तो लाइबिलिटी साइड में देखा हमें सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, रीटाज लोन। रीटा कौन है, हमारी पार्टनर है, तो यानी रीटा का लोन दे रखा है। क्लियर है। रिजर्व दे रखा है, कैपिटल्स दे रखी है हमारे को, ये ठीक है। एसेट साइड में कैश, बैंक, स्टॉक, बुक डेट। बुक डेट का दूसरा नाम हमारा डेटर्स भी होता है। ठीक है जी, इसको हम डेटर्स भी बोलते हैं। क्लियर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 6,000, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। तो यहाँ पर तो कुछ ऐसा खास है नहीं, बिल्कुल ठीक चल रहा है, कहानी एकदम ओके चल रही है। एक बस यार का रीटास लोन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या कहता है, द फर्म वर डिजॉल्व ऑन द डेट गिवन अबव। तो फर्म क्या हो चुकी है, डिजॉल्व हो चुकी है। क्लियर है, ओके। रीटा टुक ओवर 25% ऑफ द स्टॉक। जो रीटा है वो स्टॉक का 25%, स्टॉक कितना हमारा 75,000 का 25% सॉरी 25% डिस्काउंट और 20% इन सेटलमेंट ऑफ हर लोन। मतलब कि जो स्टॉक है उसका 25% निकाला और 25% में से 20% लेस करके उसका जो लोन था 15,000 का, वो स्टॉक के बदले फुल सेटलमेंट में हो गया। चलो जब सॉल्व करेंगे तो बताएंगे कैसे कैसे इसकी वर्किंग नोट करना है। फिर आता है बुक डेट्स, यानी कि जो आपके डेटर्स हैं वो 54,000 यानी 54,000। फिर 66,000 के थे, 54 में सेटल हो गए। ओके। बैलेंस ऑफ द स्टॉक वाज, जो बैलेंस था यानी इस इक्वेशन से जुड़ा हुआ है ये, ठीक है ना। जब वर्किंग नोट बनाएंगे तब आपको बताएंगे। जो बैलेंस था स्टॉक का 25% यानी 75% जो था वो 30% प्रॉफिट में गया। ठीक है, यानी कि अप वैल्यू में गया। नेक्स्ट कहता है सन्ड्री क्रेडिटर्स वर पेड आउट एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। सन्ड्री क्रेडिटर कितने दे रखे थे हमें, सन्ड्री क्रेडिटर दे रखे थे सर हमें 75,000। तो 75,000 का 10% यानी कि 7,500। तो 7,500 लेस करेंगे 75,000 से, तो आ जाएगा 67,500। क्लियर है। आगे चलते हैं, अभी मैं सारा करके बताऊंगा। बिल्स पेबल पेड इन फुल। तो बिल्स पेबल हमारे कितने, 30,000 के, तो पूरे 30,000 फुल में चले गए, यानी कि टू बैंक करके ब्रैकेट में बिल्स पेबल 30,000। चलिए, प्लांट एंड मशीनरी फिर 75, और ये तो सीधे सीधे आ जाएंगे। यहाँ पर एक और पॉइंट अच्छा कह रखा है, रीटा यानी जो पार्टनर है वो गुडविल लेके गई फर्म की 30,000। अब देखिए यहाँ कहीं गुडविल नहीं दे रखा, यानी बुक वैल्यू की गुडविल नहीं है, ये हमारी अनरिकॉर्डेड गुडविल है। ठीक है, तो ये हमारा रियलाइजेशन में शो किया जाएगा। क्लियर है, इस 30,000 को रियलाइजेशन में हम शो करेंगे। एक और है, ये भी अच्छी एडजस्टमेंट है। An unrecorded asset of 6,900 was handed over to a unrecorded liability। देखिए, अनरिकॉर्डेड एसेट को हमने सेटल कर दिया अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी से। तो मेरी प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि जो हम व्हेनेवर वी आर एडजस्टिंग अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी साइमल्टेनियसली, दोनों को हम जब आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं या उसको सेटल कर लेते हैं, तो ऐसे ट्रीटमेंट की कोई ट्रीटमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो इसको हम लेंगे नहीं। क्लियर है, क्योंकि एसेट को लाइबिलिटी को कॉम्पनसेट कर दिया है। फिर आता लास्ट रियलाइजेशन एक्सपेंस, तो ये तो हमारा टू बैंक करके एक्सपेंस करके आ जाएगा हमारा। क्लियर है, चलो विदाउट डिलिंग हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम करेंगे, एसेट को ट्रांसफर कर देंगे और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर देंगे। एसेट कौन से ट्रांसफर करेंगे, जो हमारी इजिली कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, और लाइबिलिटी जो हमारी थर्ड पार्टीज होंगी। तो चलिए सबसे पहले एसेट्स और लाइबिलिटी को ट्रांसफर कर लेते हैं। पहले एसेट को ट्रांसफर कर लें हम। तो एसेट में हमारा सबसे पहले क्या क्या आ रहा है, टू स्टॉक। ठीक है, स्टॉक कितना है मेरा 75,000। टू बुक डेट, ठीक है, बुक डेट कितने सर मेरे 66,000। ठीक है, टू प्रोविज़न है, तो प्रोविज़न लाइबिलिटी होती है, तो उन्होंने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, जो कि है मेरा 6,000। उसके बाद क्या आता है मेरा सा प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू लैंड एंड बिल्डिंग। प्लांट एंड मशीनरी मेरा है 45,000 और लैंड एंड बिल्डिंग है सर मेरा 48,000। लाइबिलिटी में मेरा सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो बाय
सन्ड्री क्रेडिटर्स और बाय बिल्स पेबल। तो सन्ड्री क्रेडिटर है मेरे 30,000, नहीं सॉरी 75,000, और बिल्स पेबल है मेरे 30,000। तो लायबिलिटीज़ मैंने ट्रांसफ़र कर दी हैं और एसेट मैंने ट्रांसफ़र कर दी हैं जो हो सकती है हमारी। अब हम चलते हैं एडजस्टमेंट्स की तरफ। तो पहली एडजस्टमेंट क्या कहती है जरा देखें। तो सर पहली एडजस्टमेंट कहती है मेरा रीटा टुक ओवर 25% ऑफ अ स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% इन सेटलमेंट ऑफ अ लोन। मतलब जो उसका लोन था 15,000 का, उसके बदले उसने 25% स्टॉक लिया और 20% डिस्काउंट में, और ये उससे सेटल्ड हो गया। क्लियर है? चलिए वर्किंग नोट में करके देखते हैं इसको। तो चलिए वर्किंग नोट नंबर ए। तो ए में क्या कर रहा है रीटा। तो स्टॉक कितना है मेरा, स्टॉक है सर मेरा 75,000, वो ले गया 25% डिस्काउंट पे। ठीक है, तो 75,000 का 15% हम निकाल लेते हैं, तो वो आ रहा है सर हमारा 18,750। ठीक है, अब 18,750 को वो लेके गया 20% लेस में, तो 20% लेस हमने निकाला है, तो वो आता है हमारा सर 3750 का। ठीक है, ये हो गया मेरा 20% लेस, और ये मेरा कितना था 25% ऑफ स्टॉक। तो यानी वो कितने में लेके गया, 15,000 में उसका वो सेटल्ड हो गया। ठीक है, 15,000 में सेटल हो गया। अच्छा जी, तो स्टॉक मेरे पास कितना था 75,000, और कितना चला गया 25% चला गया, तो मेरे पास कितना बचा 75%। तो ये लेस कर देता हूँ मैं, 18,750 ये था मेरा 25%, तो मेरे पास यहाँ पर कितना होना चाहिए 75%। वो कितना आएगा, लेस करके देख ले, 0.526 और ये 5, तो ये मेरे पे रिमेनिंग बचा। ये मेरे पास क्या है, रिमेनिंग स्टॉक। अब आप कहेंगे सर आपने रिमेनिंग क्यों निकाला, क्योंकि मैंने अगली एडजस्टमेंट पढ़ रखी है, वो उससे रिलेटेड है कि रिमेनिंग स्टॉक का मैं यूज़ करना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं दोबारा समझाऊं, 75% टोटल स्टॉक था, उसको रीटा को हमने 25% स्टॉक दे दिया। 75 का 25% होता है 18,750, और उस 18,750 को हमने 20% लेस में दिया, यानी कि 15,000 से हमने उसके लोन को सेटल कर दिया। क्लियर है? तो ये तो चला जाएगा बेटा मेरा कहाँ पर, बताएं, यस बोले, तो ये चला जाएगा मेरा बाय रीटास लोन करके 15,000। क्लियर है सर? चलिए तो इसको लिखते हैं हम फटाफट। तो यहाँ आ जाएगा मेरा बाय रीटास लोन, और ये स्टॉक से हुआ है तो स्टॉक लिख दिया 15,000। ठीक है जी, तो यहाँ मेरा ये 15,000 आ चुका है। ठीक है, अब आगे अगली एडजस्टमेंट देख लेते हैं हम एक बार। तो अगली एडजस्टमेंट कहती है बुक डेट रिलीज्ड 54,000। तो ये तो सीधा मेरा क्या आ जाएगा, टू बैंक ब्रैकेट में बुक डेट 54,000। बैलेंस ऑफ द स्टॉक बताया था मैंने, बैलेंस, तो वही हमारा रिमेनिंग स्टॉक। रिमेनिंग स्टॉक को क्या करता है, वो 30% अबव कॉस्ट यानी कि प्रॉफिट में देता है उसको। ठीक है, तो चलिए इसकी भी ट्रीटमेंट कर लेते हैं। चलिए जो बुक डेट है वो तो हमारा सीधा आ जाएगा बाय बैंक कर बुक डेट। कितना है सर हमारा, बुक डेट दे रखा था सर 54,000 में गया, और जो दूसरा है उसके हम वर्किंग नोट बनाते हैं। तो वो कह रहा है कि जो वो है रिमेनिंग, तो रिमेनिंग स्टॉक कितना है मेरा, रिमेनिंग स्टॉक हमने अभी निकाला था 56,250। ठीक है जी, ये जो है ना रिमेनिंग स्टॉक था, इसको वो 30% अबव में ले गया। तो 56,250 का 30% आता है हमारा सर 16,875। ठीक है जी, तो यानी टोटल कितना था वो 56,250, और अबव कॉस्ट में ले गया है, तो यानी कितने में लेके चला गया वो 52,137, यानी कि इतने में लेके गया वो। ठीक है, तो हमने इतने में कर दिया उसको। तो चलिए ठीक है, ये हमारा कहाँ चला जाएगा सर, ये हमारा चला जाएगा बाय साइड में। तो ठीक है सर, इसको भी लिख देते हैं हम क्या, बाय बैंक और स्टॉक, और ये आ जाएगा हमारा रिमेनिंग स्टॉक। कितने में गया 73,125 में गया। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट एंट्री पढ़ लेते हैं। तो सर सी कह रहा है सन्ड्री क्रेडिटर वर पेड आउट
एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी कि जो सन्ड्री क्रेडिटर है मेरे कितने 75,000 के, 75,000 का 10% हो जाएगा हमारा 7,500 और लेस करके आता है सर मेरा 67500। क्लियर है। और कहता है बिल्स पेबल हो गए फुल, तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा टू बैंक ब्रैकेट में सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना था 75,000 माइनस 7,500, तो ये आ जाएगा मेरा 67500। क्लियर है जी। और बिल्स पेबल को फुल कर दिया तो टू बैंक ब्रैकेट में बिल्स पेबल फुली पेड हो गया, 30,000 के थे तो 30,000 का फुली पेड हमने कर दिया। नेक्स्ट जनरल और नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आ गया हमारा डी, प्लांट एंड मशीनरी 75,000 में और बिल्डिंग गया 1,20,000 में। ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा मेरा सीधा बाय बैंक प्लांट एंड मशीनरी और बाय बैंक लैंड एंड बिल्डिंग। तो प्लांट एंड मशीनरी कितना 75,000 और लैंड एंड बिल्डिंग सर मेरा 1,20,000 का। चलिए नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं। तो सर नेक्स्ट ट्रीटमेंट कहता है रीटा टुक ओवर या टुक द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 30,000। अब देखिए यहाँ पर तो कोई गुडविल दे नहीं रखी, यानी कि ये गुडविल वो रीटा लेके गई है, तो वैल्यूड हुई है, तो सीधा ये रीटा के कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। चलिए इसके वो लिख लेते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या आ जाएगा बाय रीटास कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में आ जाएगा गुडविल कितना 30,000। ठीक है सर। अब एक हमारा लास्ट रह गया, वो था रियलाइजेशन एक्सपेंस, तो वो इधर आ जाएगा मेरा टू बैंक और ब्रैकेट में एक्सपेंस जो कि था हमारा 5,250। तो कहानी मेरी यहीं समाप्त हो जाती है क्योंकि मैंने सारी एंट्रीज ले ली हैं, कोई एंट्री मेरी बची नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसका टोटल आ रहा है सर मेरा 478125। तो इसका भी टोटल, ये मैंने पहले इसका टोटल निकाल रखा ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो और वीडियो हमारी की लेंथ ज़्यादा बढ़े ना। तो इसका जो डिफरेंस इस साइड का जो टोटल आ रहा था वो आ रहा था मेरा 3,36,750, जो लेस करने के बाद आ रहा है मेरा कितना डिफरेंस आया मेरा 1,41375 और ये हो जाएगा मेरा 2 प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। तो रीटा को और शोभा को बांट देंगे। अब रेशो हमारी 1:1 थी सर, रेशो हमारी क्या थी 1:1, तो इक्वल बढ़ जाएगा। पॉइंट में आ रहा है तो मैंने इसको अप्रॉक्स ले लिया बेटा, ठीक है ना। 70688 और 70687, इन दोनों का टोटल करूँगा तो यही आ जाएगा मेरा। ठीक है, अप्रॉक्स करके मैंने इसको कर लिया है क्योंकि पॉइंट में आ रहा था। क्लियर है बच्चे। चलिए मैं इसका लोन अकाउंट भी बनाता हूँ और पीसीए भी बना देते हैं फटाफट। चलिए जी, रीटाज लोन अकाउंट बनाएंगे तो रीटा का लोन अकाउंट में हमें दे रखा था 15,000 बैलेंस शीट में, तो बाय बैलेंस बीडी ये आ गया सर मेरा 15,000 जो लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में हमें दिया था। ठीक है, और एक रीता का हमें लोन का सर सेटलमेंट हुआ था कितना 15,000, तो ये भी ट्रांसफ़र हम कर देंगे। ये कहाँ से आया मेरा सर, ये आ गया मेरा रियलाइजेशन से। तो टू रियलाइजेशन, ठीक है जी, स्टॉक से क्या था ना, तब 15,000, तो ये तो मेरा बराबर आ चुका है। ठीक है, ये मेरा लोन अकाउंट हो गया। क्लियर। अब हम बना लेते हैं पीसीए, बड़ा आसान था ये तो चलिए जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पहले ओपनिंग बैलेंस डाल दे इसका कैपिटल का बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग कैपिटल कितना है सर इसका बैलेंस शीट में 90,000 और 30,000। चलो जी, ये मैंने ओपनिंग डाल दिया। रियलाइजेशन का प्रॉफिट भी ले लेते हैं, बाय रियलाइजेशन का प्रॉफिट था मेरा कितना 70688 और 70687। ठीक है, बैलेंस शीट में मैं जनरल रिजर्व भी दिया था तो वो भी बांट लेते हैं। जनरल रिजर्व कितना कितना है 12,000 जाएगा क्योंकि 24,000 था, तो इक्वल बढ़ जाएगा। ठीक है जी, और कुछ बढ़ सकता है। एक था रीता की गुडविल का केस था तो हमारा सर देखें रीटा की गुडविल का ये 30,000, तो इसको भी ट्रांसफ़र कर देंगे हम पीसीए में। ठीक है जी, तो ये कहाँ चला जाएगा सर हमारा, ये आ जाएगा हमारा इधर टू रियलाइजेशन और ये गुडविल कितना आ गया सर 30,000। बाकी और कुछ करना ही नहीं है, तो बस बैलेंस इसको क्लोज कर दिया जाए।
तो ये टोटल आ जाएगा मेरा 30 और ये 1 लाख, 1 लाख और कुछ, ये हमारा आ जाएगा 112687 और ये भी 112687। तो ये तो हमारा डेबिट इस साइड कुछ नहीं है, तो ये टोटल बैलेंसिंग फिगर मेरी यही आ जाएगी पूरी। और इसमें कितना आ रहा टोटल मेरा 172688, 172688, 30,000 लेस हुए तो 142688, ये आ जाएगा मेरा 2। हाँ बताएं, 2 बैलेंस CD आएगा या 2 बैंक करके आएगा बताइए। सर 2 बैलेंस CD तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि क्या है ये हम इसको डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो 2, तो हमारा ये आंसर आ गया। एक बार आंसर टैली कर लें, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा हमारा। तो हम आंसर देख लें, हमारा आ रहा है 1,42,668 यानी 1,42,688 और 112687, ठीक है। अब बुक में भी चेक कर लें एक बार। तो सर बुक में भी चेक कर लें तो बिल्कुल हमारा आंसर एकदम टैली कर रहा है। अब बैंक अकाउंट तो आप खुद ही बना लेंगे बेटा, क्योंकि सारी बैंक की एंट्रीज हैं, तो ठीक है। जिसको बैंक अकाउंट नहीं आता है तो सर मेरी प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक बन जाएगा, क्योंकि मैं वीडियो की अननेसेसरी लेंथ नहीं बढ़ाना चाह रहा, क्योंकि हमारा PCA ठीक आ चुका है, तो बैंक अकाउंट में हमारा ऑब्वियस बिल्कुल सही आएगा। आई होप आपको क्वेश्चन एकदम से क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, या क्वेश्चन नंबर लिख सकते हो, बुक का नाम और क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।